एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो x मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/√1 - x² और प्लस आ जाएगा साइन इनवर्स x, और x का तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर। हाँ जी, अगला e⁻x tan इनवर्स कर लोगे हैं? कर लोगे। e⁻x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स का कितना आएगा 1/1 + x² प्लस e⁻x का तो e⁻x इंटू tan इनवर्स। अब अगर तीन फंक्शन इन्वॉल्व हो ना, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट उनका डेरिवेटिव, ठीक है ना। वो क्या आता है f(g) प्लस f'(g), ठीक है। अगर मान लो तीन फंक्शन है तो उसका आता है, चलो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, एक जादू दिखाता हूँ। जैसे मान लो डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है ना, f मल्टीप्लाइड बाय g का, ठीक है ना। तो दो का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो दो का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या किया, ऐसे लिखा f(g) डैश डैश, ठीक है सर। ये दो का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। मान लो आपको तीन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, f(g)h, ठीक है सर। तो क्या करो, इसको ऐसे लिखो f(g)h प्लस f(g)h, तीन बार लिख लो ना f(g)h, ठीक है सर। क्या करो डैश डैश डैश, ठीक है। ये आपका आंसर। अगर मान लो चार के लिए करना है, ठीक है, f(g)h(l) का डेरिवेटिव निकालना है, तो चार लिख लो f(g)h(l) f(g)h(l) चार बार लिख लो, ठीक है सर। डैश 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 डैश, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर n दे रखे हैं तो n के लिए वैलिड है, ठीक है सर। अच्छा, डेरिवेशन बहुत आसान है। डेरिवेशन के लिए क्या किया, जैसे मान लो आपके कोई दो को घेर के बोल दो कि भाई ये एक फंक्शन है, ठीक है, f इंटू जी एक फंक्शन बोल दिया, तो इसका प्रूफ दे रहा हूं बेसिकली। इसका प्रूफ वो क्या है, तो क्या आ जाएगा f मल्टीप्लाइड बाय g, इस पूरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय h प्लस आ जाएगा f मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय h डैश, ठीक है, ऐसा आएगा। और f g का डैश कितना आ जाएगा, f g डैश प्लस f डैश g आ जाएगा। तीन आइटम आ जाएंगे, तो वही तीन आइटम लिखे हुए हैं, ठीक है सर। चार के लिए भी आप क्या कर सकते, भाई दो वाला जो फंडा है ना, वो जनरल बात है, ठीक है। कोई भी दो को घेर के क्या है, आप क्या उसे एक बोल दो, ठीक है। तो f(g)h(l) अगर दे रखा है तो कोई दो और कोई दो को जोड़ दो, या एक को और तीन को जोड़ दो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, ये वाली चीज है ना f(g)h दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे, ऐसे, ये क्या दे रखा है, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना। जैसे f(g) का प्रोडक्ट का डैश इंटू h, gh के प्रोडक्ट का डैश इंटू f, ये भी आराम से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि f(g) के डैश में कितने आइटम आएंगे, दो, इसमें आएंगे दो, इसमें आएंगे दो, कितना आ गया, 6। मैं दिखा देता हूं आपको 6 क्या है, अभी आपको फील आ जाएगी। f(g) के लिए कितना आ जाएगा, f(g) डैश प्लस f डैश g मल्टीप्लाइड बाय h प्लस g डैश h प्लस g h डैश मल्टीप्लाइड बाय f प्लस h f डैश प्लस h डैश f मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। अब देखो f(g) डैश इंटू h, ठीक है ना, f(g) डैश h और f(g) डैश h, ठीक है ना, दो बार आ रहा है ना, तो डिवाइड बाय 2 करके एक ही बार आ जाएगा। ऐसे बाकी भी क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही 3 टर्म वहां लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो प्रूफ दे रहा था आपको, ठीक है ना। याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लेना। करो, क्वेश्चन करो। तो यहां पर एक करेक्शन है, f डैश एट x0 जो वो बराबर कर लो 21 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x0। f डैश एट x0 इज इक्वल टू 21 f ऑफ x0 है ना, ये लिख लो। हाँ, स्टार्ट कर दें।
तो एफ ऑफ एक्स रखा है ये 3 का प्रोडक्ट, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर एक बार x की जगह x नॉट रखा है ना, दोनों बराबर है, तो x की जगह x नॉट के लिए बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x नॉट मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ x नॉट, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, ये तो x की जगह x नॉट। फिर क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, f ऑफ f डैश एट x बराबर आएगा f g h डैश डैश डैश, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या किया, x की जगह x नॉट रख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f डैश एट x नॉट, और उन्होंने f डैश एट x नॉट किसके बराबर रखा है, 21 f ऑफ x नॉट, तो आ जाएगा 21 f ऑफ x नॉट, और राइट साइड है ना f डैश एट एक्स नॉट क्या दे रखा है, f डैश एट एक्स नॉट दे रखा है 4x नॉट। दुनिया में जहां जहां x है ना, x की जगह x नॉट रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, f डैश एट एक्स नॉट, वो कितना है 4 f ऑफ x नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट h ऑफ x नॉट। लिख देता हूँ 4 f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट और h ऑफ x नॉट, ठीक है सर। प्लस ये वाली चीज क्या बनेगा, f ऑफ x नॉट g डैश एट x नॉट, और g डैश एट x नॉट क्या, -7 टाइम्स। तो ये वाला टर्म लिख रहा हूं ना, ये वाला टर्म कितना आएगा, -7 इंटू f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट h ऑफ x नॉट, ठीक है ना। और अगला वाला टर्म प्लस f g h डैश, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट और h डैश एट x नॉट कितना आएगा, k टाइम्स। तो ये आ जाएगा प्लस k टाइम्स f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट इंटू h ऑफ x नॉट, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा, f ऑफ x नॉट जो है बेसिकली क्या है, f x नॉट g x नॉट h x नॉट, तो ये पूरा ये सब कट जाएगा, कितना बराबर जाएगा, 21 इज इक्वल टू 4 -7 प्लस के, 21 इज इक्वल टू 4 -7 प्लस के। अब आप कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 + x 3 + x² की पावर 1/2 9 + x³ की पावर 1/3
एफ डैश एट -1 बताना है ना, करो क्या 3 डी सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी सही आंसर है। हो सकता है डी सही हो। स्टार्ट कर लें भाई। देखो इन तीनों फंक्शंस को ध्यान से देखो ना। होगा क्या, 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तीनों का प्रोडक्ट लगा सकते हो, ठीक है सर। पर इनमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 आया कहां से, ठीक है ना। 3 आया कहां से, कोई एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय कोई और फंक्शन, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है सर। और एक पार्ट एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश लिखते हैं, ठीक है सर। तो एक ऐसा फंक्शन, ठीक है ना, जिसका वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू रखा जाए एक्स की जगह -1, तो कुछ अच्छा आ रहा हो, वो क्या है, ये वाला, ठीक है। ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर एक्स की जगह -1 को 0 आ जाएगा, बेहद खूबसूरत। अच्छा, तो क्या किया, इसके 2 पार्टीशन कर दिए ना, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा, ठीक है ना। अब इसको, अब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज, क्या लिखा है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है सर, ऐसा आएगा। और प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी आइटम ऊपर दे रखा है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, उसका डैश। और इसको लिखने का आज मेरा मन नहीं है ना, भाड़ में जाइए। अच्छा, अब एक्स की जगह क्या रख दिया, अब इस एक्स की जगह -1 रख दिया, तो एक्स की जगह -1 रखा, 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0, जो भी आएगा भाड़ में जाए। बस यहां पर रखना है अपने को ना, यहां पर रखना है एक्स की जगह -1, तो कितना आ जाएगा, 4 का रूट 2 और 8 का क्यूब रूट 2, 2 टू द 4 करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। सी ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं है कि आपने यही फंक्शन क्यों लिया है, इसको लो फिर बाकी सब ऐसे करो, तो कर लो ना, उसमें क्या आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा है। क्या हुआ, तुम क्या करते, तुम कुछ और करते, मुझे लगा 0, क्या 0, किसका वैल्यू, बाकी क्या, बाकी फंक्शन का क्या, का डिफरेंशियल 0 आ रहा है, कहां बच रहा है, कहां बच रहा है, यहाँ बच रहा है ऐसे, इसके अलावा जो डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ 1 प्लस एक दोनों में बचता है, तो नेगेटिव -1 पुट करने में 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, ये भी सही कह रहे हैं। आप ऐसा करो, 3 फंक्शन ले लो, एफ जी एच, एफ डैश करके लिखो, ठीक है ना। बाकी 2 जनों का क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है ना, उसमें 0 आ जाएगा। पर ठीक है, थोड़ा और छोटा हो गया, ठीक है ना भाई। करना क्या होता है, 2 कर दो, 3 कर दो, 3 से भी आंसर है, आंसर नहीं बदलेगा बेसिकली ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे बस आप, है ना, ये गड़बड़ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ ऑफ 0 जो है 1 दे रखा है, और जी ऑफ 0 2 दे रखा है, एच ऑफ 0 3 दे रखा है, और पेयर वाइज डेरिवेटिव जो है ना एक्स इक्वल टू 0 पर, वो दे रखे हैं एफ जी का प्रोडक्ट का डैश 0, जी एच के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव एट 0, एच एफ 0, तीनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 बताना है। तो भी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये, ठीक है ना। ये क्या कहता है, पेयर वाइज अगर दे रखे ना, तो तो कंप्लीट का डेरिवेटिव ना, कंप्लीट का डेरिवेटिव, तो कंप्लीट का डेरिवेटिव कितना आएगा, आप क्या करो, 2 का पेयर कोई कितने बन जाएंगे भाई, 3c2, ठीक है ना। 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट किए, 3c2 आ जाएगा, तो 3 पेयर बन जाएंगे। तो 3 के अलावा बाकी जो बचा वो कितना आ जाएगा, एच एफ जी करके आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या करना है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, एफ जी का डैश
मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा एच, एफ जी का डैश मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है सर। तो ये वाली जो चीज है वो कितना आएगा, एफ जी का डैश दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस जी एच का डैश मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, बाकी क्या बचा एफ 4 इंटू 1 और एच एफ के साथ क्या आएगा जी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर कर लोगे अब आप ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स दे रखा ही है ना, 0.5 हाँ 5050 आ जाएगा, ठीक है ना। भी डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेट 0, इसका 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर आगे आएगा 3x स्क्वायर से लेकर के 100 x की पावर 99, x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, 5050 आपका आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, इसका dy बाई dx आपको निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टूल लग जाएगा, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं p बाई q की फॉर्म में। तो क्वेश्चन टूल के हिसाब से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर 1 प्लस ln x का स्क्वायर, ठीक है सर, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस ln x मल्टीप्लाइड में ना न्यूमरेटर पार्ट में 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस ln x का माइनस 1/x आएगा, और माइनस करके आ जाएगा 1 माइनस ln x और 1 प्लस ln x का 1/x आ जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स है ना, इसको tan इनवर्स मत लिख देना बस, ठीक है ना। ठीक है, इसको tan इनवर्स मत लिख देना। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से ना आप साइन इनवर्स को लिख लो π/2 माइनस कॉस इनवर्स करके, ठीक है सर। नहीं तो अदरवाइज आप क्वेश्चन टूल भी लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ठीक है ना। चलो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे 1/x है ना, 1/x का डेरिवेटिव, ठीक है ना, 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली इससे हमने क्या सीखा, 1/θ का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1/θ स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लिया, साइन इनवर्स को लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x करके डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। अब जो अगला वाला पार्ट आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना। 1 का तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, π/2 अपॉन कॉस इनवर्स माइनस 1, ठीक है। बाहर में जाओ 1 वाला पार्ट, ठीक है सर। बस अपने को किस पर फोकस करना है, इस वाले पार्ट पर, है ना, ठीक है ना। π/2 अपॉन कॉस इनवर्स, ठीक है ना। π/2 तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने को किसको डिफरेंशिएट करना है, 1 अपॉन कॉस इनवर्स x को, ठीक है ना। 1 अपॉन कॉस इनवर्स क्या है, 1/θ करके, ठीक है ना। π/2 तो कांस्टेंट है, π/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। 1/θ का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/θ स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है ना। 1/θ का डेरिवेटिव या फिर थीटा की पावर -1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1/θ स्क्वायर, फिर कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/1
मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं ना। मुझे नहीं पता इतनी तेज आवाज आ जाएगी नॉर्मल मोड में भी। खैर एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब है, इसमें भी क्वेश्चन टूल लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा आप लिखने के अंदाज से समझ जाए, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है सर। और प्लस क्या लिखा हुआ है ऐसे भी 2 बाई ई की पावर एक्स है ना, ऐसे लिख लिया। समझ में ना, क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हो, जैसे आप करना चाहे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस आ जाएगा एक्स क्यूब, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। सही लिखा ना, ऐसा आ जाएगा। ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, और प्लस 2 बाई ई की पावर एक्स, 2 बाई ना ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ए की पावर एक्स ln है, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2 बाई ई की पावर एक्स, ठीक है, ए की पावर एक्स ln है ना, ln ऑफ 2 बाई ई आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर। लो पढ़ाई खत्म। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए। अभी x sin x अपॉन 1 प्लस 10x, तो वही पहले तो आप ये देखें p बाई क्यू की फॉर्म है, ठीक है ना सर। भले ही ऊपर दो फंक्शंस का अलग अलग टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, पर बेसिकली p बाई क्यू है, तो इसमें क्वेश्चन टूल लगा दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, और 1 प्लस 10x यहां पर आएगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या आएगा, x sin x का डेरिवेटिव, उसको अपन जो है प्रोडक्ट टूल से कर लेंगे। तो x sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा sin x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय cos x। समझ में आ रहा है, x sin x में x को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, sin प्लस x मल्टीप्लाइड बाय sin का डेरिवेटिव cos, माइनस आ जाएगा x sin x, और फिर क्या आएगा 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव, 1 का तो 0, 10 का sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर। अगला भाई आपको बता दिया, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स होते हैं, x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अपन क्या करें, इसको है ना, इसको सिंप्लीफाई ऐसे हो जाएगा, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, b कितना आ गया -1। आगे बढ़ते हैं। sec x प्लस टेन एक्स माइनस 1 अपॉन 10x माइनस sec x प्लस 1 डिवाइड बाय x निकालना है, और कब निकालना है, x इक्वल टू 45 पर। वही मैंने आपको बताया 45 रख के मत डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना सर।
अभी मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 के अंदर ना, आप 1 की जगह क्या लिख लो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख लो ना, सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। sec x प्लस tan x माइनस 1 की जगह लिख लिया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और उसके फैक्टर आ जाएंगे sec x माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस tan x और डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, tan माइनस sec x प्लस 1। ऊपर जो है ये वाला जो पार्ट है, तो sec प्लस tan जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, sec प्लस tan ये किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से, और यहाँ sec प्लस tan sec माइनस tan से, तो sec प्लस tan कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है 1 माइनस कितना आ जाएगा, sec माइनस tan, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय tan माइनस sec प्लस 1। समझ में आ रहा है? ये तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई तो सिंपली क्या बचा, sec x प्लस tan x बचा ना, तो sec x प्लस tan x, sec का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x tan x, ठीक है, sec का डेरिवेटिव लिख देते हैं यहाँ पर, sec x tan x, sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, आ जाएगा। और इसमें आप x की जगह रख दें 45, ठीक है, तो sec 40 कितना आएगा, √2, tan 41 तो कितना आ गया, √2, और ये √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस √2 आपका आंसर है ना। हाँ बालक तुम बता ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, √2 माइनस 1 आ जाएगा, 3 घटा दो इसमें से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है तो -3 करके आपका आंसर, सिंपल। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें से आप इसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला tan इनवर्स करो। हाँ स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स तो क्या जाएगा, 90 π/2, π/2 चक्के ऊपर आएगा तो क्या जाएगा, 2/π। तो बेसिकली फंक्शन ये लिखा है 2/π और tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स, ठीक है सर। आप चाहो तो इसको भी लिख लो cot इनवर्स को, ठीक है ना, पर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर दो क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव पता है, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, और cot इनवर्स का क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो प्लस करके माइनस माइनस का प्लस करके ये आ जाएगा। क्या करना है, x की जगह -1 रखना है, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2/π, कैलकुलेटर ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, कोशिश करो डिवाइड करने की। डिवाइड करने के लिए क्या करो, ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे काम आएगा। डिवाइड करना, डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऊपर क्या है क्यूबिक है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है। डिवाइड करने पर एक क्यूबिक को अगर क्वाड्रेटिक से आप किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हो, अगर किसी भी चीज को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जनरली क्या आएगा, लीनियर। अगर आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। रिमाइंडर जो होता है ना वो 1 डिग्री कम होता है। इन जनरल हो सकता है क्यूबिक से डिवाइड करने पर लीनियर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, या रिमाइंडर आए ही नहीं, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है सर। तो इन जनरल अगर 1 प्लस x से डिवाइड करो तो क्या आ सकता है, लीनियर आ सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो ऐसे देख लो, दिस प्लस दिस, ठीक है, इसे आप डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिया, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा डिवाइड करने के लिए क्या किया, +1 -1 कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x
प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, आप काफी सिंप्लीफाई हो गया है। एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, माइनस माइनस का कैंसिल होकर के ही आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। माइनस 1 बाय थीटा का 1 बाय थीटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, x की जगह 0 रखना है, तो ये पूरा 0 आ गया, 1 आ जाएगा आपका आंसर। आप ऐसा करो ना, बचपन में आपने देखा होगा, ठीक है, ये बस वो आता है तो फिर ये भी आता है। जो डिग्री बराबर है वो काट दिया, और क्या, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है एक्स क्यूब को, तो क्या करो, प्लस एक्स माइनस एक्स कर दो ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स, इससे अच्छे से डिवाइड हो रहा है ना, एक्स आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं ना। अरे डिनोमिनेटर को क्रिएट कर लो ना, न्यूमरेटर पार्ट में डिनोमिनेटर को क्रिएट कर, लिख लो ना, क्रिएट समथिंग लाइक डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जी डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है एक्स का, एफ जो है जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, पॉजिटिव एक्स के लिए ना, जी ऑफ 2 3 दे रखा है, जी डैश एट 2 माइनस 2 दे रखा है, एफ डैश एट 2 बताना है। तो भाई अगर अपने को ये बताना है तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एट एक्स, इसमें क्या जी बाय एक्स स्क्वायर क्या इक्वेशन ट्रू लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जाएगा। और क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एट एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब इसमें क्या किया, x की जगह 2 रख दिया, ठीक है ना, ताकि f डैश एट 2 आ जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 4 और g डैश एट 2 है -2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस g ऑफ 2 आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 4 4 काट देना, -5/4 आ रहा है, -5/4। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड ऑन एक्स इक्वल टू सी। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर, तो उससे ये कंक्लूड करना कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है या है, ये गलत होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में ये, ठीक है ना, जैसे मान लो फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया प्रोडक्ट रूल से, ठीक है सर, तो एफ डैश एट एक्स आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3 और नीचे आ जाएगा x की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, समझना प्रोडक्ट रूल। इसको डिफरेंशिएट किया, फिर x की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें रखने की कोशिश की पर रख नहीं पाए ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0/0 जैसे इंडिटर्मिनेट, मतलब नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रही है, इंडिटर्मिनेट तो नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0/0 डिफाइंड नहीं होता, 0 इसके डोमेन में नहीं है, दिख रहा है ना, 0 डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो एफ डैश एट 0 निकाल पाना, एफ डैश जो 0 डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव की, एलएचडी आरएचडी निकालते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का एलएचडी आरएचडी या एफ डैश एट एक्स, तो एफ डैश एट 0 क्या होगा, एफ डैश एट 0 आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू 0 पर तो कितना आ रहा है, 0, ठीक है ना। x की जगह 0 रख दिया, तो 0 का क्यूब रूट 0 साइन 0 0, तो 0 आ रहा है। और फंक्शन का f ऑफ h पर वैल्यू कितना आएगा, दुनिया में जहां जहां x है x की जगह h रख दो, तो आ जाएगा h की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन h डिवाइडेड बाय h, साइन h अपॉन h 1 आ जाएगा,
केवल क्या बच जाएगा, h की पावर 1/3, और इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 कितना आ रहा है, 0। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखने वाली बात यह कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 इज 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर 0 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एट एक्स 0 उसके डोमेन में नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव, बस ये यही बात नोट करानी थी। हाँ, कुछ अजीब सा हो गया ना, बस ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना, एफ डैश एक्स उसके डोमेन में 0 नहीं है, पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 पर निकालें, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना सर, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, 0 डिफाइंड नहीं है। तो आप क्या बोल दो, आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा क्या, आप यहां पर अलग से बोल दो क्या, कि एफ डैश एट 0 जो 0 है। कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका पता ही अपने को, एफ डैश एट 0 जो यहां से जाएगा। तो अब ये वाली फोटो और वाली फोटो सेम हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना, अब सब बातें बराबर हो गई। आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि एफ डैश एट 0 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 क्या इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है, तो अलग से लिख दो, क्या दिक्कत है, अलग से मेंशन कर दो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका डेरिवेटिव साइन रूट एक्स का क्यूब करो, कर लिया, वाह। हाँ, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले किसी फंक्शन का क्यूब दे रखा है ना, क्यूब, किस फंक्शन का क्यूब है ये, साइन ऑफ रूट एक्स का क्यूब है, साइन ऑफ रूट एक्स का क्यूब। अच्छा, अब अगला फंक्शन साइन रूट एक्स है, ठीक है, तो डी ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव एक्स के, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। ये क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 थीटा स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और फिर थीटा यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स इतना फ्रीक्वेंटली आएगा कि आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या हुआ, कुछ चल रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एल एन थोड़ा सा और बड़ा फंक्शन, ठीक है सर। सबसे पहले आपको देखना चाहिए किसी फंक्शन का क्यूब दे रखा है, ठीक है ना सर। किसका क्यूब दे रखा है, एल एन ऑफ 10, जो भी अंदर सब दे रखा है ना, समथिंग समथिंग का क्यूब है, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स स्क्वायर। अब जो भी दे रखा है सब मेंशन कर दो आप, एल एन ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है सर। थीटा क्यूब का डेरिवेटिव 3 थीटा स्क्वायर, ठीक है ना सर। अच्छा, थीटा क्या था, किसका क्यूब दे रखा था, एल एन ऑफ समथिंग समथिंग का दे रखा था, एल एन ऑफ समथिंग समथिंग का डेरिवेटिव। तो एल एन ऑफ समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 1 अपॉन समथिंग समथिंग, तो 1 अपॉन आ जाएगा, और समथिंग समथिंग क्या है, एल एन 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4, एल एन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा। चलो यहीं पर लिख लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, एल एन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/थीटा। अब थीटा क्या था, थीटा था ये 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो किसी फंक्शन का क्या स्क्वायर हो रखा है, ठीक है ना, किसी फंक्शन का स्क्वायर। कौन से फंक्शन का स्क्वायर है, 10 एक्स की पावर 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाय जाएगा 2 थीटा, और थीटा किसका स्क्वायर है, ये 10 ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा। अब ये क्या, थीटा क्या था यहाँ पर, टेंजेंट ऑफ एक्स की पावर 4, तो 10 का डेरिवेटिव, 10 का कितना आ जाए, सेक स्क्वायर थीटा, 10 थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा,
अब थीटा क्या था यहाँ पर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³। ठीक है सर, ये आपका आंसर। तो आपको दिखना चाहिए कि सबसे बाहर जो राक्षस है, सबसे बाहर जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्यूब। ठीक है ना, किसी चीज का क्यूब हो रखा है। फिर किसका क्यूब हो रखा है, लॉग का क्यूब हो रखा है। ठीक है ना, और लॉग के अंदर क्या दे रखा है, 10। ठीक है ना, स्क्वायर फंक्शन है, किसी का स्क्वायर दे रखा है। फिर क्या है, 10 दे रखा है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स की पावर 4। फिर धीरे 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 जो आप अंदर की तरफ जाएं, जो अंदर फंक्शन है ना उसकी तरफ जाएं, और इसी तरीके से आंसर लिखना। ठीक है ना, चेन रूल आपके खुद के दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए कि सबसे बाहर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। कॉज इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है ना, तो कॉज इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 अपॉन स्टैंडर्ड -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा, यानी कि ax/b का स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का डेरिवेटिव यानी कि ax/b का, तो ax/b का आ जाएगा a/b। ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, अगला 1 अपॉन थीटा की पावर n। ठीक है ना, 1 अपॉन थीटा की पावर n दे रखा है, या बेसिकली क्या दे रखा है, थीटा की पावर -n। ठीक है सर, थीटा की पावर -n का कितना आएगा, -n f ऑफ x की पावर -n -1। ठीक है, ऐसा जाएगा। अब क्या करेंगे, f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश एट x। ठीक है, ये आपका आंसर। ln ऑफ sec x, तो ln ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आएगा, ln थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/थीटा, और फिर थीटा यानी कि sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x मल्टीप्लाइड बाय 10x। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 10x। sec x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x मल्टीप्लाइड बाय 10x। ठीक है ना, sec x इंटू 10x, और मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10x। ठीक है सर, और प्लस फिर आ जाएगा sec x मल्टीप्लाइड बाय 10 का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ना फिर थीटा यानी कि 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया तक। हाँ जी, अगला sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर का आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है सर, स्क्वायर का 2 थीटा, फिर उसके बाद थीटा किसका, sec का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec थीटा tan थीटा, sec ऑफ f ऑफ x का क्यूब। ठीक है सर, मल्टीप्लाइड में ना, ये चीज मल्टीप्लाइड है, sec थीटा tan थीटा, टेंजेंट ऑफ f ऑफ x का क्यूब। ठीक है सर, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा। अब थीटा क्या है, f ऑफ x का क्यूब, तो क्यूब दे रखा है ना, क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 f ऑफ x का स्क्वायर, फिर किसका, f ऑफ x का f डैश x आ जाएगा। ये आपका आंसर, प्रोडक्ट है ये।
अगला रूट थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट थीटा, 1/2 रूट थीटा। फिर उसके बाद थीटा यानी कि एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एट एक्स। तो अपने आप कैसे चालू हो गया? हाँ जी आगे बढ़ते हैं। एफ डैश एट एक्स एक्सपी, ई एक्सपी का मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल है ना, ये सब पावर के अंदर है। तो ई की पावर में दे रखा है ना, तो ई की पावर कॉस क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो क्या करना चाहिए अपने को? ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई की पावर थीटा ही आ जाएगा। तो ये सब ई की पावर कॉस का क्यूब टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है सर। ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा। अब थीटा क्या है? कॉस का क्यूब है, किसी चीज का क्यूब हो रखा है। क्यूब का डेटा कितना आ जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है ना। थीटा क्यूब का डेटा आ जाएगा 3 थीटा स्क्वायर। अब थीटा क्या था? कॉस ऑफ, ठीक है ना, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब वगैरह वगैरह। तो कॉस थीटा का डेटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा। तो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब किसका थीटा क्या है? बार बार आप ये सोचो, कॉस थीटा का डेटा ये, साइन थीटा का ये, थीटा क्या है? बेसिकली टेन इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर का आएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर फंक्शन का। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? किसका स्क्वायर है? टेन इनवर्स एक्स क्यूब का। तो टेन इनवर्स आ रहा है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। तो थीटा क्या था? एक्स क्यूब, थीटा का स्क्वायर। फिर क्या थीटा क्या था यहाँ पर? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई करके। छोटा सवाल है ना, छोटा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये फील आ जानी चाहिए, ठीक है ना, कि बस हाँ चेन रूल में पहले ये आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव ये, उसका डेरिवेटिव ये, उसका डेरिवेटिव ये, ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस ऑफ ln x, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव यानी कि ln x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा।